अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान ख़ान और आज हम देखेंगे कि वाइप क्या है, उसकी जो टेलीफोनिक सर्विसेज हैं वो क्या हैं, IPPBX सिस्टम्स क्या हैं, इनके फ़ीचर्स क्या हैं और किन फैक्टर्स के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह के PBX सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है और हम कौन से ब्रांड का कौन सा वेरिएंट यूज़ करें। यूनिफाइड कम्युनिकेशंस के हवाले से अगर बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि माइक्रोटेक की फैसिलिटीज़ के अंदर ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि यूनिफाइड कम्युनिकेशन के ऊपर जितनी भी चीज़ें आती हैं हम उसकी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो यूनिफाइड कम्युनिकेशंस के अंदर ही एक आप यूँ समझ लें कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसको हम बोलते हैं वाइप एंड टेलीफोनी, जिसके अंदर हमारे कॉल सेंटर के सर्विसेज या एंटरप्राइज के कॉलिंग सॉल्यूशंस वगैरह आ जाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग ये देखते हैं कि हमारी वॉइस का ट्रैफिक IP सिस्टम के अंदर किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहा होता है और हम कैसे अपनी कॉलिंग वगैरह को जो है ना आसान बना रहे होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसा कि अगर हम वाइप को ज़्यादा मज़ीद डिटेल से देखें तो इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट इसका ये होता है कि अगर आपके पास कोई लेगेसी सिस्टम चल रहा है, PSTN वगैरह की या फिर एनालॉग की लाइंस वगैरह आपके पास ऑलरेडी चल रही हैं, एनालॉग PBX चल रहा है, तो आपने उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है आने वाले जदीद दौर के सिस्टम्स के साथ या फिर IPPBX सिस्टम्स के साथ, चाहे वो क्लाउड बेस्ड हो, हार्डवेयर बेस्ड हो। तो उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं एनालॉग गेटवेज, डिजिटल गेटवेज। इस एस्पेक्ट के बाद जो अगला एस्पेक्ट आता है वो होता है हमारा प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम्स का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आप यूँ समझ लें कि IPPBX बोलते हैं। इसकी भी एक वाइड वैरायटी ऑफ रेंज है हमारे पास अंडर द वन अम्ब्रेला और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशनशिप है हमारे पास और ब्रांड का नेम है डेन स्टार। तो डेन स्टार की जितनी भी इक्विपमेंट है पाकिस्तान रीजन के अंदर हम लोग इसका ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंजेस हों या अगला एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो है वाइप IP फ़ोन्स के लिए। वाइप के अंदर जो अगला एस्पेक्ट है वो हमारा है IP फ़ोन्स का। IP फ़ोन्स की सिंगल लाइन, डुअल लाइन, अप टू 6 लाइन और फिर अगर हम रिसेप्शनिस्ट फ़ोन की बात करें तो वो भी हमारे पास इसकी फैसिलिटी मौजूद है। अगर हम इसको और ज़्यादा ड्रिल डाउन करें या कट डाउन करें तो जो हमने PBX आज सेलेक्ट किया है वो है डेन स्टार का IPPBX UC200। इसको सिलेक्शन करने की वजह ये है कि अगर आपके एंटरप्राइज कोई मीडियम स्केल की है या लार्ज स्केल की है तो उसके अंदर इसको इंटीग्रेट करना या इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है और आप काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है अंडर द सर्कमस्टांसेस जो आजकल हमारे चल रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। UC200 के अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये बेसिकली आता है डुअल PSTN लाइन के साथ। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में यूँ बोलेंगे FXO लाइन्स वगैरह। अगर हम इसको आम ज़बान में समझना चाहें तो FXO लाइन्स हमारी वो होती हैं अगर आपने PTCL के ज़रिए आपने कोई 2 लाइन या 2 सर्विसेज आपने ली हुई हैं और उन 2 नंबरों का आप चाहते हैं कि आप विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन आप उसको यूज़ करना चाहें। फॉर एग्जांपल आपका स्टाफ है 80 बंदों का, 100 बंदों का, 200 बंदों का और वो 2 PTCL की लाइन्स अगर आप चाहते हैं उनकी कम्युनिकेशन हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं 2 FXO लाइन्स के साथ। इसके अलावा इसके अंदर 2 FXS पोर्ट्स भी हैं। उन पोर्ट्स का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास एनालॉग फ़ोन रखा हुआ है और आपने जो आपका PBX सिस्टम है उसकी कनेक्टिविटी आपने एनालॉग फ़ोन्स के साथ करनी है तो FXS पोर्ट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसका जो अगला फीचर है अगर हम पोर्ट्स के ऊपर रहते हुए देखें तो इसके अंदर डुअल ईथरनेट पोर्ट्स हैं। डुअल ईथरनेट पोर्ट का फ़ायदा हमें ये होता है कि हम जो हमारा PBX का जो लैन है हम उसको सेपरेट रख दें और जो हमारा अपना इंटरनल कम्युनिकेशन का लैन चल रहा है हम उसको एज अ वैन के तौर पे इसके ऊपर एक्ट करवा दें, यानी कि 2 सेपरेट IP पूल्स हम एक ही PBX के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दें और जो हमारे IP फ़ोन्स वगैरह हम उनको DHCP के ज़रिए इसके ऊपर वो इंटीग्रेट कर लें और इजीली 1-2 क्लिक्स के अंदर उस सारी कॉन्फ़िगरेशन को हम देख लें। फिर इसके अलावा अगर हमने ये देखा कि FXO लाइन्स क्या होती हैं, हम कितनी इसके अंदर रख सकते हैं, FXS लाइन्स हम कितनी रख सकते हैं, ईथरनेट पोर्ट्स क्या होती हैं। PBX के अंदर जो अगली सबसे ज़्यादा ज़रूरी या जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि उसके अंदर सिर्फ एक्सटेंशंस की सपोर्ट कितनी है। तो UC200 के अंदर 500 सिर्फ एक्सटेंशंस की सपोर्ट है, यानी कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर अगर 500 IP एक्सटेंशंस आपको बनानी है तो आप एक PBX के साथ आप इजीली बना सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये जो सिर्फ एक्सटेंशंस हैं ये आपकी सॉफ्ट फ़ोन बेस भी हो सकती हैं, हार्डवेयर फ़ोन बेस भी हो सकती हैं और FXS फ़ोन बेस भी होती है अगर आपकी एनालॉग डिजिटल गेटवे को यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो एक्सटर्नल SD कार्ड आप इसमें इंसर्ट करेंगे और आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग की जो फैसिलिटी आप इसी PBX के ज़रिए से मेंटेन कर सकते हैं। फिर अगर कल को कोई इशू हो जाता है आपके हार्डवेयर के अंदर, आपने उसको रिस्टोर करना है उसके जो है ओरिजिनल फर्मवेयर के ऊपर या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो इसके लिए USB की केबल सपोर्ट मौजूद है। आप सिंपल TFTP के ज़रिए या फिर कोई फ्लैश ड्राइव आप इसमें इंसर्ट करेंगे और अपना फर्मवेयर को आप रिस्टोर कर लेंगे। कंसोल एक्सेस लेना है तो उसके अंदर कंसोल पोर्ट भी मौजूद है।
अगर हम इसके अनबॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्स के अंदर जो चीज़ इंक्लूड होती हैं वो होता है एक IPPBX UC200। इसके अलावा इसका 12 वॉट 1.5 एम्पियर्स का एक अडॉप्टर होता है इसके अंदर। एक सीरियल केबल होती है जो कि कंसोल कनेक्शन के लिए हमारे काम में आती है, और एक RJ11 की हमारे पास इसके अंदर पैच कोड होती है जो हमारी FXO या FXS की कनेक्टिविटी को बनाती है, और एक ईथरनेट पैच कोड होती है। एक स्मार्ट PBX के लिए ज़रूरी ये होता है कि उसका अंदर IVR की सपोर्ट मौजूद हो। तो दिनस्टार के PBX के अंदर बिल्कुल इंटरैक्टिव वॉइस का जो रिस्पॉन्स है वो मौजूद है। अक्सर औक़ात हमारे क्लाइंट को परेशानी होती है कि IVR होता क्या है या हम उसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करें। IVR का अगर हम कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो बुनियादी तौर पे ये वो चीज़ होती है, अगर आपने किसी कॉल सेंटर के ऊपर कॉल करी या आपने किसी दफ्तर के अंदर कॉल करी तो ऑपरेटर आपको बोलता है कि अगर आपने इस सेल्स में बात करनी है तो 1 दबाएं, कंप्लेंट करनी है तो आपने 2 दबाएं, ऑपरेटर से बात करनी है तो 0 दबाएं, मार्केटिंग से बात करनी है तो 4 दबाएं। इस तरह के जब राउट्स डिसाइड करते हैं कि अगर मेरे पास कोई कॉल आएगी उसको मैंने आगे किस डिपार्टमेंट के अंदर राउट करना है या मैंने उसको इंटरैक्टिव करना है ताकि यूज़र अपनी सिलेक्शन खुद कर ले। सपोर्ट डिपार्टमेंट में मैंने उस तक किस तरीके से भेजना है, या यूज़र को अगर नहीं मालूम या जो भी बंदा आपको कॉल कर रहा है उसको नहीं मालूम कि उसको कॉल किधर करनी है, तो फिर आप उसको सिंपली ऑपरेटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये ऑटो प्रोविजनिंग के साथ आता है। ऑटो प्रोविजनिंग का मकसद ये होता है कि जो भी अगर हमारे पास मल्टीपल IP फ़ोन्स हैं उनको हम 1 क्लिक के अंदर जो है इसके ऊपर अडॉप्ट करवाना चाहें, और 1 क्लिक के ऊपर हम ये देखना चाहें कि हमें एक्सटेंशन हमने बहुत सारी बना दी हैं, बल्क एक्सटेंशन हमने बना दी हैं। फॉर एग्जांपल 1 से शुरू करके 100 तक की हमने एक्सटेंशन बनाई, फिर हमने उनको डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो आप वो भी इसके साथ ईजीली कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सिप ट्रंक की भी कैपेसिटी मौजूद है। सिप ट्रंक का से फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर हमने कोई लाइन ली हुई है सिप की किसी ISP के साथ, या अगर कोई हमारी रिमोट ब्रांच हमने उसकी कनेक्टिविटी करनी है तो हम अप टू 32 सिप ट्रंक्स इसके अंदर इजीली बना सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये एक मैं इमेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक PBX है, और वो PBX जो है अपनी लोकल लैन के साथ भी कनेक्ट है, रिमोट ब्रांच के साथ भी कनेक्ट हुआ है, और वो जो रिमोट ब्रांच के जो यूज़र हैं इसी एक PBX के ऊपर कनेक्ट हुए हैं। सिप ट्रंक के ज़रिए किसी और ब्रांच का ब्रांच टू ब्रांच भी कनेक्टिविटी हुई है। और अगर कोई मेरे मोबाइल यूज़र्स हैं जो कि मिसाल के तौर पे आपके अगर फार्मा है, आपके कोई रैप्स वगैरह अगर जा रहे होते हैं, उनको इंटर कॉलिंग करनी है और उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो अपने क्लाइंट के साथ आपके ही जो एनालॉग नंबर के साथ कम्युनिकेट करें, तो आप इसके अंदर सिंपली सॉफ्ट फ़ोन इंस्टॉल करेंगे मोबाइल के अंदर और उसको इंटीग्रेट करा देंगे इसके साथ। इसका एक और ख़ास फीचर ये है कि इसके अंदर क्लाउड की सर्विसेज भी मौजूद हैं। दिनस्टार की PBX के अंदर जो क्लाउड की सर्विसेज हैं उससे ये है कि आपका अगर कोई क्लाउड बेस्ड PBX है, आप उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो आप एज अ सिप ट्रंक इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको उसके साथ इंटीग्रेट कर लेंगे आप, ताकि आपके इस PBX को दूसरे PBX के साथ जिसकी कंपैटिबिलिटी है वो आसानी से हो सके ओवर द क्लाउड। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके इन्वायरमेंट के अंदर 2 से ज़्यादा PSTN के लाइंस हैं, तो इसका भी सोल्यूशन आप जो है ना इसी को स्केलेबल कर सकते हैं। स्केलेबल आप इसको कैसे करेंगे, आप एक FXO गेटवे के साथ इंसर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने 8 पोर्ट का FXO गेटवे आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, उसके इंसर्शन के बाद अब आप मज़ीद 8 PTCL की लाइंस को कम्युनिकेट करवा सकते हैं इसी PBX के ऊपर रहते हुए, कि वो जो 8 पोर्ट का FXO गेटवे है वो अटैच हो जाएगा ओवर द सिप ट्रंक, और फिर आपकी जो एक्सटेंशन आप उसको राउट करवा देंगे कि मैंने कौन सी एक्सटेंशन किस जो मेरा नंबर अगर मेरी कॉल आए तो उसको किस तरीके से हमें क्या कम्युनिकेट करना है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें या यूज़ के सिनेरियो की बात करें तो छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप एक मीडियम बिजनेस हैं और आपके पास एम्प्लॉय का हेड काउंट है अराउंड 80 to 100, और आपके पास PTCL या आपने FXO की लाइंस आपने ली हुई हैं 2, तो आप इसको बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आपके जो एनवायरनमेंट है आप सिंपली उसके अंदर एक्सटेंशंस बनाएंगे, आइदर आपके रिसेप्शन के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही हो, सॉफ्ट फ़ोन के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है, हार्डवेयर IP फ़ोन के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही हो सिप एक्सटेंशंस। 2 PTCL की लाइंस आप इसमें इंसर्ट करेंगे, उनके आप ट्रंक बनाएंगे, डायल रूट्स बनाएंगे और डायल रूल्स भी बनाएंगे आप। वो रूल्स इंप्लीमेंट होंगे आपके डायल राउट्स के ऊपर, ताकि कोई कॉल अगर आउट होनी है तो वो किस तरीके से, और कोई कॉल इन होनी है तो वो किस तरीके से हो। और फॉर एग्जांपल आप स्केल कर जाते हैं आपकी ये एनवायरनमेंट 100 से बढ़ के वो 200-300 एम्प्लॉयज़ के ऊपर चले जाती है और रिमोट लोकेशन के ऊपर चली जाती है, तो आपको कोई सेपरेट PBX की नीड नहीं है। इस सूरत में आप क्या करेंगे, आपने सिंपली एक रिमोट लोकेशन के ऊपर आपने जो भी आपका IP फ़ोन है आपने उसको प्लेस करना है, इसको स्टैटिक IP के ज़रिए आपने कनेक्ट कराना है जो आपकी WAN IP होगी, और वो जो आपका IP फ़ोन है वो कनेक्ट कर जाएगा आपके इस PBX के साथ।
और रिमोट ब्रांच या रिमोट कनेक्टिविटी भी आपकी इस सूरत में ऐसे आप इजीली अचीव कर सकते हैं। और इन केस अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए ही कोई एनालॉग कनेक्टिविटी हुई है तो आप एनालॉग फ़ोन्स भी आप इसके साथ इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि इसके FXS पोर्ट के साथ आप इजीली अटैच कर सकते हैं। या फिर स्केलेबिलिटी को अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा स्केलेबिलिटी हो रही है तो हम एक और PBX प्लेस कर सकते हैं किसी और रीजन या किसी और आपकी ब्रांच के ऊपर, और उस PBX की इस PBX के साथ आप इजीली ट्रंक बना सकते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर ब्रांच का जो PBX है वो अपने एक्सटेंशंस को फैसिलिटेट कर रहा हो और ये PBX अपनी एक्सटेंशंस को फैसिलिटेट कर रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद सिनेरियोस, मज़ीद यूज़ केसेस, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को, इनकी डिप्लॉयमेंट्स को, या यूनिफाइड कम्युनिकेशंस के अलावा इसके जो और एस्पेक्ट्स होते हैं, वाईफाई सॉल्यूशंस को, राउटिंग सॉल्यूशंस को या स्विचिंग सॉल्यूशंस को आप सीखना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी इक्विपमेंट या कौन सा स्विच है, कौन सा राउटर है, कौन सा ब्रांड किस तरीके से आपको हेल्पफुल हो सकता है या किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।